जब कैथल की बात करा तो कैथल में 2 केस पॉजिटिव थे जो कि रिकवरी मार के ठीक हो गए और वो नेगेटिव में चले गए। तो कैथल वाले का एक चेहरा पर खुशी आएगी अब भाई ग्रीन जोन में कैथल आ जाएगा। लेकिन सब कुछ ठीक चलते चलते आड़ा का प्रशासन की जब बात करा, जो अपने उपायुक्त महोदय हैं या फिर एसपी साहब हैं या जो आईजी साहब हैं, उनकी कड़ी मेहनत देखते हुए बहुत कुछ ठीक चल रहा था, नियंत्रित हो रहा था। लेकिन जब एक पंजाब का कंबाइन नाला गेहूँ की कटाई में, हालांकि कृषि विभाग की बात करें तो कृषि विभाग ने सैनिटाइजरिंग करी है मशीना पे, उनके चेकअप हुए हैं, सारी बात हुई है। लेकिन उसके बावजूद क्या था, आपादापी मैथ रही थी कटाई की, क्योंकि ऊपर राम खड़िया था भाई कदे बरस से बुरा हाल हो जाए, इस करके लगातार या निगरानी भी बनी रही लेकिन थोड़ी बहुत लापरवाही भी हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पंजाब तक कंबाइन वाला गेहूँ काटना रहा था, कैथल के अंदर कटाई करना रहा था अपनी मशीन लेकर, उसका संक्रमित पाया जाना बहुत बड़ी खबर है यार, शेयर करते रहो गले गले। वो संक्रमित पाया गया, पंजाब के प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा सूचना दी गई भाई यू संक्रमित है। तो उससे जी पूछा गया, कड़ा कड़ा गया था तो उन्हें बताया कैथल में जसवंती और देवरा 2 गाँव में मैंने कटाई करी और मैं बहुत से लोगों का मिला उठा बैठा, क्योंकि भाई जी कोई आओगा बाहर था अपनी फसल काटने, कोई मशीन लेकर तो भाई उसके लिए ओछा पानी पियोगा, रोटी टुक्का भी खाओगा, मेल मिलाप भी होगा। हालांकि प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर रखी है, गाइडलाइन जारी कर रखी है, ध्यान रखना है किसी प्रकार की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। लेकिन उसका बावजूद कटाई का तो प्रेशर है भाई, तो लोगों ने अपनी फसल भी कटवानी थी किसानों ने, और वो अपनी जगह सही भी है, तो वो क्या करें। लेकिन जो कंबाइन लेकर आ रहा था उसकी संक्रमित पानी की वजह से अड़कम मैच गया कैथल में। मतलब इस टाइम की जो जानकारी मेरे दर्जा सूत्रों का हवाला तो जानकारी आने लग रही है, और जो स्वास्थ्य विभाग और पुलिस कर्मियों ने न्यू समझ लो छावनी में तब्दील हो गई हैं दोनों गांव। बात करा जसवंती की और द्योरा की, तो ओड़े इस टाइम पूरी मतलब मुस्तैदी दिखाई जा रही है, प्रशासन अलर्ट हो गया है। बेरा पटते हैं जिक्र उन्हें सूचना आई और आज उनके सैंपल गए हैं, 36 लोग क्वारंटीन में शामिल कर लिए हैं, सैंपल उनके ले लिए। इनमें रिपोर्ट आओगी उसका बाद बेरा पटेगा भाई जो कंबाइन आड़ा आया था उसकी वजह से आड़ कोई संक्रमित तो नहीं। और प्रशासन ने हालांकि मतलब जिक्र जानकारी है उसे टाइम तुरंत प्रभावित है, प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई है। और जो अपने आंतरिक सुरक्षा संभाला है पुलिस, उसने भी अपना पुलिस प्रशासन की बात करें तो सुरक्षा के चाक चौबंद कर दिए गए हैं, दोनों गांव सील कर दिए गए हैं लगभग, या हमारे पास सूत्रों का वाला तो जानकारी आने लग रही है। तो यह बड़ी खबर है, इस खबर ने मैं जहाँ तक लेकर आया हूँ ताकि अपन बेरा पड़ जाए और आप भी सावधान हो जाए, सचेत रहो, लापरवाही किसी भी डाल की ना करो, किसी भी डाल की लापरवाही का नुकसान बहुत ज़्यादा उठाना पड़ सके है। अब किसी ने नहीं सोची होगी यह बात भी, कोई कंबाइन लेकर आओगा क्यों काटना होगा और उसकी वजह तभी अपन खतरा ठाना पड़ सके है। तो ईव्यू एक केस है गया, इसका अपन सबक मिला है भाई अपन कितना सावधान रहना पड़ेगा। रिपोर्ट आओगी बेरा पटेगा, उसका अपन नफा टोटा कितना होया, यह चीज़ सावधानी रखने की है। तो यह एक बड़ी खबर थी, गले गले शेयर कर दे रहो भाई, सारे भाइयों ने कहूँगा शेयर कर दे रहो जिला का, मैं कमेंट भी पढ़ूंगा। दूसरी बात यह है, सरकार गला इस टाइम थोड़ी सी सरकार कसमकस में है, सरकार 2 राह पे है, मझधार में फंस गई सरकार, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। और नूबिका स्कूल लॉकडाउन की वजह से आर्थिक जो मंदी तो है और आर्थिक मंदी और बढ़ गई, उसका ग्राफ और बढ़ गया लॉकडाउन की वजह से, काम धंधे रुके पड़े हैं। सरकार मझदार में 2 राह पर जाते है, क्योंकि दुल्ला घोड़ी वाला काम हो जाए तो दुल्ला घोड़ी भाई दुल्ला दोनों को अभी जब घोड़ी रुके जब मैं उतरूँ, और घोड़ी नो को जब दुल्ला उतरे जब मैं रुकूँ। तो सरकार इस टाइम 2 राह पर है, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। और कुल संक्रमित की जब बात करेंगे हरियाणा के तो 342 तक इसका आंकड़ा पहुंच गया। इसमें जो खुशखबरी है वह यह है 225 लोग ठीक भी हो लिए। इसलिए यह खबर दी है क्योंकि गुरुग्राम के अंदर एक महिला संक्रमित हो गई थी कोरोना की वजह से, उसका हस्बैंड सुसाइड कर गया। तो इन्होंने कहा मन के जीते जीत मन के हार यार। तो इस तरह की जो बात आई वो बड़ी चिंताजनक भी है। तो यह खबर बुधवार की है, बुधवार को इस तरह का घटनाक्रम सामने आया था। फिलहाल उसकी जांच भी हुई थी तो उसमें यह चीज़ लिखट आई, उसका यूँ सदमा था भी मेरी पत्नी का कोरोना हो गया। तो भाई एकदम हड़कंप मनाया करो, 225 केस ठीक भी हुए हैं, यह चीज़ भी तो देखो। और आप एक दुर्भावना पाल लें कोरोना वाला था भाई, हरी बीमारी है, सुख दुख है कि किसके किया जा रहा है, तो थोड़ा सा
इस बात में भी ज़्यादा डाइट लग रहा है। जज्जर में 24 केस हैं संक्रमित, जिस करके उड़ा है अड़कम माचा जज्जर में। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, 17 जो मैं बता रहा था, 17 का आंकड़ा नए नए केस कल की डेट में, कल की तारीख में नए केस आए हैं 17। और एक चीज़ और मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, 4 मौत हुई हैं बुजुर्गों की, अम्बाड़ा, करनाल, फरीदाबाद, रोहतक, 4। और बुजुर्ग हैं ये सारे के सारे। तो यह चीज़ है, इस चीज़ का भी ध्यान रखो भाई। थोड़ा अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उन और ज़्यादा थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो ये जो 4 जो मृत्यु हुई हैं कोरोना की वजह से, इस तक हिसाब लगाओ भाई अपन के सावधानी रखने की जरूरत। सावधानी नू अग भाई जो भी अपने बुजुर्ग हैं उनकी सेवा बड़ी करो, घर में ही उन्हें जान ना दो, बाहर वो जाओगे तो उनकी इम्यूनिटी डाउन हो है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाए है बुढ़ापा में। तो तुमने इस बात का ध्यान रखना, उनकी सेवा करो। और तुमने पुण्य भी लायक जगह हूँ तो सेवा करते नहीं, इस बात कर लो। तो मैं सारा नहीं कह रहा, कुछ एक हैं जो सेवा नहीं करना चाहते, तो भाई अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा भी हो जाएगी। और सेवा तो फिर आयु, विद्या, यश और बल, 4 चीज़ मिलेंगी। और यह चीज़ कहना चाहूँगा भाई, सावधान हो, जो अलर्ट रहो और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जीवन में सुख दुख लाभ हानि यह सत्य मान अपमान ये जीवन का हिस्सा है, लेकिन अपन घबराना नहीं चाहिए। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। आप कई बार नू सोच लें भाई कोरोना है, कोरोना है, कोरोना। मैं फिर वह बात का करूँ, जाना छाना छोड़ छिंदा, बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा अगत पड़ोसी मित्र प्यारा, सबकी जुबान पर बस दिमाग में एक फोबिया क्रिएट हो रहा है, कोरोना कोरोना। भाई सावधानी रखोगे तो डरने की भी जरूरत को नहीं। हाँ, डरना किस ढंग का है भाई, जो डर गया वो बच गया। फिलहाल के हालात में देख हूँ मैं, जो डर गया वो बच गया। डर के आगे जीत है। और डरना पहले कार दे मना है, लेकिन मैं कहूँ डरना जरूरी है, जीवे बचाने। सावधानी रखो बस। उससे जब 225 केस ठीक हो गए तो अपना बहुत बड़ी बात है यार, अच्छी खुशखबरी है यार। 225 केस हरियाणा में ठीक भी हो गए, तो इस तक बड़ी खुशखबरी भी नहीं हो सकती। इसलिए कोरोना यदि किसी का आस पड़ोस में जब बाई चांस संक्रमित कोई हो जाए तो उस तक दुर्भावना ना रखो, उस नजरिए तो ना देखो भाई ये तो ब्रन किए है भाई, हरी बीमारी के बरा किसके के लायक जग रहे। तो यह चीज़ मैं कहूँ, शेयर करने की अपील ज़्यादा करूँ ताकि आप अलर्ट हो जो। इस खबर ने सुनकर जानकारी ज़्यादा दी है ताकि आप अलर्ट हो जो। हर चीज़ में पग पग पर, कदम कदम पर सावधानी रखने की ज़रूरत है। नू कह रहे हैं दूध का जड़िया छाछ ने भी फूक मार मार के पिया करे। अपने जय प्रत्यक्ष उदाहरण देखना है, डायरेक्ट एग्जाम्पल देखना है। अमेरिका देखो हाल, 72 हालात हैं, 60 से 70 हज़ार का लगभग मौत हो ली और 10 लाख का लगभग संक्रमित हो लिए। तो इतना बड़ा मतलब खतरा का दौर से अमेरिका गुजरने लग रहा है। हालात ये हैं, उसकी आर्थिक स्थिति की बात कर लो और रीढ़ की हड्डी तो उनकी टूटेली, गिले गिले लोग आमा आहाकार मैच थे, क्योंकि टेम पे कौन संभले। मैं क्या करूँ, आदमी होया करे जो तूफान आने तक पहले अपने तंबू बांध लग रहे, और उनके तंबू कौन बच दे भाई, जो कितना जोर ले लो, जो तूफान आए पाचन में बांध देते रहे, उड़ेंगे उनके तंबू और बम्बू सारे। तो सावधानी आपा ने या तो बहुत बढ़िया करी, प्रधानमंत्री जी की जितनी भी स्पीच आई हैं, जो अपने को उन्होंने अपील करी है, जो भी एडवाइजरी जारी करी है, एहतियात को देखते हुए आपा ने उनका पालन भी कराया है। और जिप पालन कराया है आपा ने, उसका लाभ भी मिला है। चाहे 22 मार्च का जनता कर्फ्यू की बात कर लो या 5 अप्रैल की बात कर लो, रात का 9 बजे का जो अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय जो नज़ारा था, दिवाली भी जिसने फैल कर दी थी, 9 मिनट तक जो दिवे लाया पाने घर घर में, मोमबत्ती। और मतलब एक किस्म से कोरोना योद्धाओं को आत्मबल बढ़ाने के लिए जो अपन है अद्भुत नज़ारे अपने माध्यम से अपन पूरे विश्व को एक संदेश दिया, उसके लिए भी भाई दिल से सैल्यूट है अपने भारतवासियों को। स्वाद में बैर ना निकली हो, नहीं तो नो काम वो कहा निकले, आसिया में असनगढ़ हो जाएगा। तो सावधानी रखनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है भाई, एक दूसरा ने जागरूक करो, करते रहो, बताते रहो। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में बार बार बतावांगे तो असर पड़ेगा उसका। तो याद जाए तो अपील करी जाने लग रही है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, मीडिया वाले हमारे जो पत्रकार भाई हैं उनकी तरफ से यह अपील बार बार जाए तक रहा भाई, इसका सबसे बड़ा इलाज सोशल डिस्टेंसिंग है। एक भाई ने सुझाव दिया था, इसने सोशल डिस्टेंसिंग की बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग कह दिया, तो बढ़िया है। मैं भी चाहूँ फिजिकल डिस्टेंसिंग इसको दे दिया जाए नाम। और दूसरी बात है, दिला की डिस्टेंसिंग नहीं करियो भाई, दिला की डिस्टेंसिंग ना करियो। और फिर कमेंट में लिखना कहूँगा सारे भाइयों ने, अपने रग रग में इन तथाकथित राजनीति वाले ने जातिवाद का जहर घोल रखा है। जाति और धर्म का नाम पर जो जहर घोल रहे हैं,
उन तो सावधान रहना है। सारी जाति और बिरादरी में अच्छे और माड़े सब में हैं, लेकिन बहुत कम परसेंट है माड़े की। और वह जो कर मैं कहा करूँ, गंदगी जो है अगर वह बिना फैलाए फैल जाया करे, अच्छा ही फैलानी पड़ा करे। तो ये गंदगी वाले जो 1-2% वायरस हुए हैं हर बिरादरी में, हर धर्म में, इन तो सावधान रहो, इनकी बकाया मान की जरूरत नहीं है। सब तो बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत धर्म है भाई, मानवता धर्म। इस तो बड़ा कोई धर्म को नहीं। किसी की धर्म की दुकानदारी और जात की दुकानदारी का चक्कर में पड़ने की जरूरत को नहीं। जात रोग और राज रोग सब तक खतरनाक हैं, इससे बच कर रहिए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं हूं तारा देश से पत्रकार करूँ। जय हिंद, जय हरियाणा। ठोको शेयर, शेयरिंग का तुम्हारा